दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ इस वीडियो में मौजूद हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस समय बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जिसने कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी हैं। एक ऐसा मुद्दा जिससे कि आम और खास सब प्रभावित हो रहे हैं। और मुद्दा यह है कि साइबर ठगों द्वारा आजकल डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं चल रही हैं और उसमें आम और खास से लाखों करोड़ों रुपए की जो ठगी का गोरख धंधा चल रहा है, इस सारे मामले ने खासकर हरियाणा पुलिस की रातों की नींद हराम कर रखी है और मैं कहूं कि पुलिस तंत्र का एक तरह से मजाक बना दिया है। आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, मैं एक वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि एक अधिकारी से, सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 1,78,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों से निकलवा ली गई। आरटीजीएस करवा लिया गया उनसे, यानी कि उनको 2 दिन से ज्यादा तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसके बाद में उनसे 1,78,00,000 यानी कि 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई। हालांकि जांच तो यह भी होनी चाहिए कि उनके पास 2.25 करोड़ रुपए कहां से आए थे, 1,78,00,000 रुपए। खैर, वो बात का विषय है। विषय प्रमुख ये है अभी कि जिस प्रकार से ये सारा मामला चल रहा है, जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम चल रहा है, इसके अंदर क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, क्या आम और क्या खास, क्या गरीब और क्या रईस, सभी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस डिजिटल अरेस्ट से पहले आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, पिछले दिनों आप देखते और सुनते होंगे कि जिस प्रकार एक्सटॉर्शन के मामले होते हैं उस प्रकार से सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम था सेक्सटॉर्शन का। अब सेक्सटॉर्शन के मामले तो कुछ पहले से कम सुनने में आ रहे हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट करने की जो घटनाएं हैं और इसके अंदर जिस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी खून पसीने की कमाई को जबरदस्ती छीना जा रहा है, वो इस समय वाकई खासकर हरियाणा है तो पूरे देश का मुद्दा, लेकिन खासकर हरियाणा की कानून व्यवस्था पर लेकर के, हरियाणा की सरकारी और पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के जहां उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस पर सवालिया निशान लगा रहा है। वो ये बता रहा है कि ठगों के हौसले बुलंद कितने हैं। और सबसे प्रमुख बात उसकी, सबसे जो मुख्य बात वो ये है कि आखिर हम साइबर मामलों में या फिर इस प्रकार की घटनाओं को देखते, समझते हुए, सुनते हुए भी आखिर नासमझ क्यों बने रह जाते हैं और क्यों इस प्रकार के भ्रमजाल में फंस जाते हैं। मैं आपको बता रहा था, एक पुराना नाम चलता था एक्सटॉर्शन। ये सभी एक्सटॉर्शन के ही एक रूप है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता था कि किसी भी तरह से धमकी दे करके गलत काम कराना, पैसा ऐंठना, पैसा ठगना, कुछ भी करना। और वो एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हुआ करते थे, उसमें 384 के अंदर पुलिस FIR किया करती थी और उसमें कार्रवाई हुआ करती थी। वो सब कुछ पेपर्स पे हुआ करता था या सामने आमने हुआ करता था। लोगों को धमकियां दी जाती थी, किसी को तमंचे की नोक पर तो किसी की मान मर्यादा का हनन करने की धमकी दी जाती थी और उस पर एक्सटॉर्शन होता था। पिछले लगभग काफ़ी समय तक चलता रहा सेक्सटॉर्शन का मामला। वो भी आपने खूब सुना होगा कि सोशल मीडिया पर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर आपके पास कोई कॉल आती थी, अननोन कॉल, और या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी। मीठी और भ्रम वाली बातों में फंसा करके कहीं भी आदमी फिसला नहीं कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। उसके अंदर न्यूड महिलाएं होती थी और न्यूड महिला के साथ में फ़ोन करने वाले की रिकॉर्डिंग करके और फिर चलता था सेक्सटॉर्शन का धंधा। यानी कि कहा जाता था कि आपकी अश्लील वीडियो बना ली गई है और इसके लिए आपको इतने रुपए देने होंगे। कई लोग सुसाइड कर गए उस मामले में दोस्तों। अभी वो चल रहा था, उसमें कुछ कमी आई थी, तो अब डिजिटल अरेस्ट का नई बात चल पड़ी। मैं आपको बता रहा था कि कल सोनीपत के अंदर, आज जो पढ़ रहा था वेबसाइट पर, कि लगभग 1 सप्ताह पुरानी घटना है। वहाँ पर हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं, सोनीपत के मॉडल टाउन के हैं विनोद चौधरी। घटना कुछ यूँ थी कि विनोद चौधरी पर के पास टेलीफोन कॉल आती है। कॉल पर कहा जाता है उनको कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका नाम आया है। बात चलती है 6 नवंबर को शुरू होती है। फ़ोन करने वाला बताता है, जो फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ और बताता है कि अशोक गुप्ता मनी लॉन्ड्रिंग कोई मामला है, केस नंबर 22/12/186। मतलब आप देखिए कि किस प्रकार की ये ठगी का, किस प्रकार से ब्लैकमेल करने का तरीका है। और उसमें बताते हैं कि इस मामले में ये मामला है और इसके अंदर आपके खिलाफ FIR में आपका नाम है। डिजिटल FIR भेज दी जाती है दोस्तों।
डिजिटल एफआईआर भेज दी जाती है, व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी का वारंट भेजा जाता है, ये सब कुछ चलता है। और जब वो युवक कहता है कि मैं तो इस समय दिल्ली में हूँ और फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद में किसी रिश्तेदार के आया हूँ, तो उसको फिर समय दिया जाता है और अगला समय मिलने के बाद में खेल शुरू होता है ठगी का। दोस्तों इस सारे मामले में, सारे घटनाक्रम में प्रमुख बात यह है कि 3 दिन तक उस महिला को, यानी कि उस अधिकारी को, विनोद चौधरी और उनकी धर्मपत्नी को एक होटल के कमरे में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, कैमरे के सामने रखा गया। कहा गया कि कैमरे के सामने रहें। 6 दिन तक उनसे ठगी चलती रही। जो 1,78,00,000 रुपए से ज़्यादा की राशि ली गई, वो कोई एक बार में या एक दिन में नहीं, 6 दिन तक लगातार चलता रहा। सबसे प्रमुख बात यह है कि वो जो गजटेड ऑफिसर थे, आखिर वो सब कुछ समझ क्यों नहीं पाए। खैर, अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर इससे लोग जागरूक क्यों नहीं और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग रही। अगर आप रोक की बात कहें तो हरियाणा पुलिस इसके अंदर काफ़ी एक्शन में तो है। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे कई गिरोह, कई गैंग पकड़े हैं पुलिस ने। अकेले पलवल में ही इसके अंदर पिछले दिनों में पढ़ रहा था उसके अंदर कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 6-8 लोगों को, जो चीन से चल रहे थे। यानी कि जो ठगी का चाइनीज़ तरीके से ठगी। ये चाइनीज़ तरीका इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वो जो उनके संपर्क थे उनके चाइनीज़ नेटवर्क से थे, बताया जा रहा है। जो इस प्रकार अगर बात आ जाती है तो ये अकेला घटनाक्रम नहीं है। ऐसे कई मामले हैं कि पुलिस ने खूब गिरफ्तारी भी की है, लेकिन जिस प्रकार से तेजी से घटनाएं बढ़ रही हैं, लगता है कि इसको संचालित करने वाले कोई बड़े गिरोह हैं जिन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही, जिन तक पुलिस की पकड़ नहीं बन पा रही। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह आ जाती है कि आखिर इन सब पर रोक कैसे लगे। अगर आप बात करें साइबर ठगी पर या जो डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें, आप अवेयर रहें पूरी तरह से। आप ये समझ लें कि किसी भी मामले में पुलिस के पास डिजिटल अरेस्ट या पुलिस डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई शब्दावली ही नहीं है। किसी को डिजिटल अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता, किया ही नहीं जाता। और अगर आप कुछ बातों को जान लें, कुछ बातों को समझ लें और कुछ बातों को लेकर के जागरूक हो जाएं, तो फिर आप ये समझ लें कि आप इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, जैसे साइबर ठग हैं या जिस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उनके चंगुल में नहीं आ सकते। आप यूं समझिए कि साइबर ठगी या डिजिटल अरेस्ट का जो खेल है, वो आखिर चलाने वाले चला कैसे रहे और उनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे प्रमुख तो ये है कि किसी अनजान नंबर से, ऐसा नंबर जो आपके नॉन में नहीं है, आपकी फोन बुक में नहीं होगा, उससे व्हाट्सएप पर आपको वीडियो कॉल आती है। धमकी देकर लोगों को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऑनलाइन पूछताछ कोई होती नहीं है। किसी केस में फंसने पर या किसी केस में फंसाने कर और किसी केस से निकालने पर, और या फिर आपके किसी परिजन को पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि आपका इस केस में नाम है, या आपके भाई, बंद, भतीजे, बेटे, साली, साला, जीजा या बहन को, किसी को भी अरेस्ट किया गया है। वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देता है। वो कुछ या तो एआई से और या फिर अपना ऐसा सिस्टम बनाते हैं एडिटिंग से कि जिससे ऐसा लगता है कि जो सामने वाला आपको कॉल कर रहा है वो किसी पुलिस स्टेशन से कर रहा है। पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए फिर शुरू होती है पैसे की डिमांड, और यहां से शुरू हो जाता है साइबर ठगी का धंधा। अब सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे केस में फंस जाएं या किसी ऐसे ठग के चंगुल में फंस जाएं, या आपको लगे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस की शब्दावली में कोई नाम नहीं है डिजिटल अरेस्ट का, तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल बिना आपा खोए हुए, बिना अपना पूरी तरह से अवेयर, जागरूक रहते हुए आपको इन प्रमुख बातों पर ध्यान देना है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी। अगर कोई बात होगी तो पुलिस आपको सीधे कॉल करेगी और फिर आपको तलब किया जाएगा या आपको समन भेजा जाएगा। पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजेगी, आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको जाकर लेनी पड़ेगी अगर कुछ ऐसा होगा। पुलिस कभी भी, हालांकि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है कि आजकल पुलिस के अधिकारी, जो पुलिस के आईओज होते हैं, वो खूब डिमांड करते हैं, लेकिन अगर कहीं आपके साथ में डिजिटल अरेस्ट जैसी बात की जा रही हो तो फिर आप समझ लें कि पुलिस कभी भी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप कॉल पर आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी।
पुलिस कभी भी आपको तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराएगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से आपको बात करने से नहीं रोक सकती। यह आपके अधिकार क्षेत्र में भी आपको जानना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों है, इस समय जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, ये आम जन से लेकर खास के लिए मैं बता रहा था आपको। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, आम हो, खास हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, इस समय घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और इससे बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि आप जागरूक रहें। आप जागरूक रहें। सबसे प्रमुख बात यह है कि आप अगर खुद अवेयर रहोगे तो फिर आप औरों को भी अवेयर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें और आप सावधान रहें। और इसके बाद दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप कभी गलती से आप किसी भी ऐसे जंजाल में फंस जाएं, आपको लगे कि किसी प्रकार के भी एक्सटॉर्शन के, किसी प्रकार के सेक्सटॉर्शन के या किसी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की आपके साथ घटना को अंजाम दिया जा रहा है, अगर आपको लगे तो फिर उसके अंदर तुरंत आप अपने नज़दीक के पुलिस थाने को, पुलिस को सूचित करें। आपकी जागरूकता ही, आपकी सतर्कता ही और आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। इसलिए पुलिस का वो मूल मंत्र कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हम भी आपसे वही कहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जो चल रही हैं, इससे बचाव का एकमात्र साधन है, एकमात्र तरीका है जागरूक रहना। आप जागरूक रहें, आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।